आज से 1 लीटर पेट्रोल 233 रुपए 89 पैसे में मिलेगा। 24 रुपए 3 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत मुकर्रर। डीजल 263 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 29 रुपए 49 पैसे इजाफे के साथ 211 रुपए 43 पैसे हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 29 रुपए 16 पैसे इजाफा। नई कीमत 207 रुपए 47 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 21 रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफे पर आवाम परेशान। कीमतें कम करने का मुतालिबा। कहा अब हर चीज महंगी होगी, गरीब कहाँ जाएं। पेट्रोल डलवाने जब आए तो पता चला कि 24 रुपए मजीद पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल जो है इतना महंगा हो गया है, गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो गई हैं। मोटरसाइकिल चलाने का दिल ही नहीं करता यार। पेट्रोल जैसे बढ़ता है सब चीज़ महंगी हो जाती है। बहुत परेशानी है, हर चीज़ महंगी हो गई। तेल महंगा हो गया, सारी दिहाड़ी नहीं पूरी हो रही है। अभी लोग ज्यादातर रिश्के में सफर नहीं कर रहे, पैदल सफर कर रहे हैं। पहले घूमतों पे भी ऐसा होता रहा, अब भी है। सवारी को कह रहे हैं, बोले हमारा मसला थोड़ी आपका मसला है। सभी अल्लाह का शुक्र है, चल रहे हैं, क्या कर सकते हम बाइक भी हम नहीं चला सकते। अभी देखो 235 रुपए लीटर हो गया, तो क्या हम गरीब लोग क्या करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ईंधन की कीमतों में इजाफे के असरात से बखूबी आगाह हैं। हुकूमत के पास IMF के मुआहदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। IMF मुआहदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। मुआहदे की तफसीलात पर वो जल्द कौम को एतमाद मिलेंगे। मुआशी मुश्किलात से जल्द निकलेंगे। पेट्रोल की कीमत बर्दाश्त न करने वाले गरीब अफराद 786 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। उनका रिकॉर्ड चेक करके उन्हें भी माहाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान। कहा मुश्किल फैसले किए और कर रहे हैं। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें $120 फी बैरल हैं। हम पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए फी लीटर नुकसान कर रहे हैं। इमरान खान ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। जानबूझकर पेट्रोल कीमतें कम की थीं। इन्होंने जो मुआहदे किए इनकी वजह से हमारे हाथ जकड़े हुए हैं। पिछली हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी खत्म करने बल्कि उस पर लेवी और सेल्स टैक्स लगाने का वादा भी कर चुकी। IMF से मुआहदे में इसका तस्करा भी मौजूद है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना नागुज़ीर था। चंद माह मुश्किलात के बाद बेहतरी आ जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत $1 से ज़्यादा है। डीजल की कीमत इससे भी ज़्यादा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर PTI का रद्द अमल। असद उमर ने कहा कि ये हुकूमत डाकुओं की तरह रात की तारीकी में आवाम की जेब पर पेट्रोल डीजल की कीमतों का डाका डालती है। हम्माद अजहर ने कहा कि रूस ने दुनिया के दर्जनों आज़ाद ममालिक को सस्ता तेल बेचा। हम यहाँ भिखारियों के वेंटिलेटर पर जा पड़े। अब तो रूसी सफीर ने भी कह दिया कि सस्ता तेल बेचने को तैयार हैं। इमरान खान को रूस के दौरे की वजह से निकाला गया। फारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत ने आवाम पर खुदकुश हमला किया है। इमरान खान अगर आज इक़्तिदार में होते तो कीमतों में इजाफा ना होता। साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहदे में पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी खत्म करने का वादा किया बल्कि ये भी कहा कि वो आवाम से पेट्रोल पर लेवी भी वसूल करेंगे और सेल्स टैक्स भी। इमरान हुकूमत ने पिछले बजट में ऐलान भी किया था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में अरबों रुपए की रकम वसूल की जाएगी। PTI के मरकजी रहनुमा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का दिफा भी करते रहे। सेनेट के इजलास में अपोजिशन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। शहजाद वसीम ने कहा कहाँ हैं IMF के नुमाइंदे। चेयरमैन सेनेट वज़ीर ख़जाना को तलब करें। बजट इस साजिश पर मोहर लगाता है जिसके तहत उन्हें लाया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि शेख रशीद ने कहा कि हमें तो जुलाई से साजिश का इल्म था। साजिश थी तो आपकी एजेंसी थी, इन्हें बताना चाहिए था। अब भी आप साजिश वाले मामले पर तहकीकात करा लें। गोपी चंद नारंग के इंतकाल पर ऐवान में 1 मिनट की खामोशी। साबिक वफाकी वज़ीर मोनस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA लाहौर के दफ्तर में पेश। FIA की 3 रुकनी तहकीकाती टीम मोनस इलाही से तफ्तीश कर रही है।
टीम ने मोनस इलाही से 40 सवालात पूछे। लाहौर की अदालत ने मोनस इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार शरीक मुल्ज़िमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। 3 रुकनी कमीशन के सरबराह साबिक सेक्रेटरी कानून जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा होंगे। कमीशन गिरफ्तारी में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात का जायजा लेगा। 4 जुलाई तक सिफारिशात विफाकी काबीना को भेजेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत में शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का नोटिफिकेशन पेश। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हम कमीशन को सुपरवाइज नहीं कर सकते, इनको अपना काम करने दें। अली वजीर अभी भी जेल में हैं, वो भी मेंबर कौमी असम्बली हैं। जब ये हुकूमत में थे उस वक्त ये मेंबरान असम्बली को खुशी खुशी अंदर कर देते थे। क्या इस अदालत की हदूद से ऐसे वाक़यात की कोई तहकीकात हुई? इस अदालत की हदूद में सहाफ़ियों को भी उठाया गया, क्या इनकी आज तक तहकीकात हुई? अदालत ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली से 7 जुलाई तक रिपोर्ट तलब कर ली। ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली के बजट इजलास की सदारत पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की नाअहली का रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली को भेज दिया गया। रेफरेंस पीटीआई के अरकान असम्बली शुजात नवाज और मोहम्मद रिजवान ने दायर किया। रेफरेंस की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी भेजी गई है। तहरीक इंसाफ भी दोस्त मज़ारी के खिलाफ रेफरेंस आज दायर करेगी। स्पीकर परवेज इलाही का तलब करदा पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पेट्रोल पर पीटीआई हुकूमत ने अगली हुकूमत को फंसाने के इकदाम किए। इमरान खान ने अपनी हुकूमत का सोचा, मुल्क का नहीं। इमरान खान रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस लाते रहे। सदर को रात नींद से उठाकर भी कलम पकड़ाकर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करा लिए जाते हैं। कहा नैब के कानून में अदालतों के फैसलों की रोशनी में तरामीम की गई। सदर मुमलिकत इस बार भी सोते रहेंगे और 10 दिन बाद कानून बन जाएगा। कौमी असम्बली के हल्का NA 240 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग सुस्त रवी का शिकार। वक्त गुजरने के साथ साथ वोटर्स की आमद में तेज़ी आएगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पुरुमीद, मुतहदा कौमी मूवमेंट के अबू बकर, महाजिर कौमी मूवमेंट के रफ़ीउद्दीन फैसल, पाक सरज़मीन पार्टी के शब्बीर कायम खानी, पीपल्स पार्टी के नासिर लोधी और तहरीक लब्बैक के काशिफ कादरी समेत 25 उम्मीदवार मैदान में। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मुकाबले में मौजूद नहीं। नशिस्त MQM पाकिस्तान के इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल से खाली हुई। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से पंजाब गई थी। ML रिपोर्ट में लड़की की उम्र 16 से 17 साल है। दुआ ज़हरा का कम उम्री में अगवा का जुर्म साबित नहीं होता। दुआ ज़हरा अगवा केस में पुलिस ने चालान कराची की अदालत में जमा करा दिया। चालान के मुताबिक दुआ ज़हरा का निकाह पंजाब में हुआ। मुल्ज़िमान पर सिंध चाइल्ड एक्ट का इतलाक नहीं होता। लड़की अपना बयान सिंध हाई कोर्ट और इलाका मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा चुकी है। केस में गिरफ्तार गुलाम मुस्तफ़ा और असगर बेगुनाह पाए गए। दोनों मुल्ज़िमान की रिहाई का हुक्म दिया जाए। 5 जून को दुआ ज़हरा को पंजाब के इलाके चिश्तियाँ से बाजियाब कराया था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीका के मुबैना मुरासले से मुतालिक पाक फ़ौज के तर्जुमान का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा DGISPR ये फैसला नहीं कर सकते कि साजिश हुई है या नहीं, वो सिर्फ राय दे सकते हैं। फैसला कराना है तो चीफ जस्टिस से कराएं। जवाब में पाक फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने अपनी राय नहीं दी। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर जो सामने आया वो बता दिया है। हुकूमत इस मामले की तहकीकात किसी से भी कराए, इदारों को एतराज़ नहीं। इदारे तहकीकात में ताउन करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक के TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन मौजूद थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई साजिश हुई है। साजिश का लफ्ज़ कमेटी के एलामिये में भी शामिल नहीं। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में कल शाम से प्री मानसून का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ियारत, जोब, हरनाए, शरानी में मुतवक्के बारिश से सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने की तवक्को है।
खैबर पख्तूनख्वा में निस्वार महंगी हो गई। हुकूमत की जानिब से तंबाकू पर 5 रुपये फ़ी किलो टैक्स आयद होने के बाद निस्वार की कीमत में इजाफा। निस्वार फरोशों ने 10 ग्राम वजन कम कर दिया। 60 ग्राम निस्वार की कीमत 20 रुपये हो गई। सरगोदा में मोटरवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। मुसाफिर का 25 लाख रुपए से भरा बैग मालिक के हवाले कर दिया। मुसाफिर का बैग बस में रह गया था। मुसाफिर वॉशरूम गया तो बस मुसाफिर को लिए बगैर रवाना हो गई। सिंध के दरियाओं में पानी की किल्लत बरकरार। नवाब शाह में पानी की किल्लत से नहरों के आखिरी हिस्से पर कपास, गन्ना और सब्जियों की फसल सूखने लगी। किसान परेशान। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मशहद में हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़री। मशहद एयरपोर्ट पर वज़ीर ख़ारिजा का इस्तकबाल सूबा खरासान के गवर्नर जनरल याकूब अली नज़री ने किया। उर्दू के नामवर नक़ाद डॉक्टर गोपीचंद नारंग अमरीका में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 91 साल थी। गोपीचंद नारंग 11 फरवरी 1931 को बलूचिस्तान के इलाके दुकी में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू के चारों बड़े शायरों मीर, गालिब, अनीस और इकबाल पर किताबें लिखीं। भारतीय हुकूमत ने इन्हें पद्म भूषण अवार्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने 2012 में सितारा इम्तियाज से नवाजा। यूरोप मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के फैलाव का मरकज़ बन गया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अब तक 25 यूरोपीय ममालिक में मंकी पॉक्स के 1500 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद मंकी पॉक्स हकीकी खतरा बन गया है। वायरस जितना ज़्यादा गर्दिश करेगा उतनी ही इसकी रसाई बढ़ेगी। अमरीका के माहिर डॉक्टर फाउची कोरोना में मुब्तला। हांगकांग में 2 माह बाद एक रोज़ में कोरोना के 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। स्पेन और फ्रांस में शदीद गर्मी की लहर। स्पेन में हीट वेव का 5वां रोज़। 9 रीजन्स में शदीद गर्म मौसम के अलर्ट जारी। स्पेन और फ्रांस में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर जाने की पेशगोई। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के बायस रवा माह मामूल से ज़ायद दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। और दुनिया के 24 ममालिक में पाकिस्तानी वतन से मोहब्बत में सबसे आगे। 90% पाकिस्तानियों का अपने वतन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जुड़े होने का इजहार। 96% जंग की सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए भी सबसे ज़्यादा तैयार। 70% बैरून मुल्क अच्छे मौके मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते। गैलप पाकिस्तान का नया सर्वे जारी।